भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, लेकिन जवाब सिर्फ पाकिस्तान से नहीं आया। उसके पीछे खड़ा था चीन, जो उसे हथियार दे रहा था, तुर्की जो ड्रोन भेज रहा था, और अमेरिका जो झूठा क्रेडिट ले रहा था। लेकिन भारत ने सबको दिखा दिया कि अब हमला नहीं, पलटवार होगा, और वो भी ऐसा जो सदियों तक याद रखा जाएगा। जब भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की तो लग रहा था कि बात यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन असली कहानी तो उसके बाद शुरू होती है। इस जंग में सिर्फ भारत और पाकिस्तान नहीं थे। पाकिस्तान के पीछे खड़ा था चीन, जो उसे हथियार दे रहा था, और तुर्की जो उसे ड्रोन दे रहा था, और इसी बीच घुस आया अमेरिका। लेकिन भारत ने हर चाल का ऐसा जवाब दिया कि अब पूरी दुनिया खामोश है। पाकिस्तान ने भारत के एयरबेस, शहरों और बॉर्डर इलाकों पर निशाना बनाया, लेकिन जिन हथियारों से हमला किया गया वे पाकिस्तान के नहीं थे, बल्कि चीन के बनाए हुए थे। पाकिस्तान ने जिन हथियारों का इस्तेमाल किया उनमें शामिल थे JF-17 लड़ाकू विमान, जो चीन और पाक मिलकर बनाते हैं, J-10CE फाइटर जेट, जो पूरा चीनी माल है, और PL-15E मिसाइलें, जो लंबी दूरी तक वार करने वाली मिसाइल है। इसके साथ ही HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, जो चीन का सबसे उन्नत डिफेंस सिस्टम माना जाता है। मतलब साफ है, पाकिस्तान तो बस मोहरा है, चाल तो चीन चल रहा है, और भारत ने इन सबको जवाब देकर दिखा दिया कि चाहे तुम जितने को भी साथ ले आओ, हम अकेले ही काफी हैं। 8 मई की रात पाकिस्तान ने भारत के शहरों पर तुर्की से बनाए ड्रोन भेजे। ये कोई मामूली ड्रोन नहीं थे, ये सटीक हमला करने और निगरानी करने के लिए बने थे। मतलब और मकसद साफ था, भारत में किसी अहम ठिकाने को तबाह करना। लेकिन भारत का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से मुस्तैद था। ड्रोन को हवा में ही मार गिराया गया। फॉरेंसिक जांच में पता चला कि ये ड्रोन तुर्की के बने थे। तो अब सवाल ये है कि तुर्की, जो खुद को इस्लामिक लीडर कहता है, पाकिस्तान को चुपचाप हथियार क्यों दे रहा था? मतलब साफ है, पाकिस्तान के पीछे तुर्की भी खड़ा है, और भारत अब इन ड्रोनों से निपटने की रणनीति बना चुका है। भारत ने इस पूरे ऑपरेशन का नाम रखा ऑपरेशन सिंदूर। नाम जितना पवित्र था, जवाब उतना ही खतरनाक। भारत ने सबसे पहले POK और पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को निशाना बनाया। जब पाकिस्तान फिर भी नहीं माना तो भारत ने उसकी वायुसेना के एयरबेस पर हमला कर दिया। 10 मई की रात नूर खान एयरबेस को टारगेट किया गया। यही बेस पाकिस्तान के न्यूक्लियर कमांड सिस्टम के पास है। इस हमले के बाद पाकिस्तान की हालत खराब होती गई, क्योंकि उसे डर सताने लगा कि अगर भारत कहीं उसके परमाणु हथियारों को ही खत्म न कर दे। ये वही हमला था जिससे वाशिंगटन और खाड़ी देश भी हिल गए। मतलब भारत ने सिर्फ मिसाइल नहीं चलाई, दुनिया को यह संदेश दे दिया कि अब हम सिर्फ सहेंगे नहीं, जवाब देंगे, और वो भी घर में घुसकर। अब इस जंग में एक और खिलाड़ी आया, अमेरिका। पर हमले के अगले दिन अमेरिकी विदेश मंत्री ने पाकिस्तान और भारत दोनों को फोन किया, और फिर क्या किया, एक्स पर पोस्ट कर दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर अमेरिका की कोशिशों से हुआ है। मतलब मियां खुद ही अपनी पीठ थपथपाने लगे। लेकिन भारत ने तुरंत साफ कर दिया, ना भाई, हमने अमेरिका की दखल नहीं मानी। अगर पाकिस्तान हमला नहीं करेगा तो हम भी नहीं करेंगे। सीज फायर भारत की शर्तों पर हुआ, अमेरिका की दया से नहीं। अमेरिका हमेशा पाकिस्तान को ढाल बनाकर चलता आया है, लेकिन भारत अब कोई बच्चा नहीं है। जैसे ही भारत पाकिस्तान के बीच लड़ाई शुरू हुई, चीन की हथियार बनाने वाली कंपनियों के शेयर आसमान पर पहुंचने लगे। मतलब चीन को उम्मीद थी कि पाकिस्तान लड़ेगा, हथियार बिकेंगे और पैसे आएंगे, और सबसे बड़ा फायदा, भारत का ध्यान LAC यानी लद्दाख और अरुणाचल से हट जाएगा। यही चीन का गेम प्लान था। खुद सामने नहीं आता, दूसरों को लड़वाता है। लेकिन अब यह खेल ज्यादा दिन नहीं चलेगा। भारत ने उसकी सारी पोल पट्टी खोल कर रख दी है। आज बॉर्डर पर शांति है, लेकिन ये डर से आई है, भरोसे से नहीं। पाकिस्तान को अब समझ आ चुका है कि भारत अब सिर्फ डिफेंस नहीं, डायरेक्ट एक्शन में यकीन करता है। और जो भी देश
पाकिस्तान को ढाल बना रहा है, चाहे वो चीन हो, तुर्की हो या अमेरिका। भारत अब सबकी चालें पड़ चुका है। अब जो आगे बढ़ेगा वो मिटेगा, सीधा, साफ और आखिरी वार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।